नमस्कार दोस्तों, देखो आपको जैसे पता ही होगा आज जो है 10 जनवरी है और कल 9 जनवरी थी। 9 जनवरी से DSSB के जो है नोटिफिकेशन आया था, जो उसके लिए साइट पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, इसमें वैकेंसी नोटिस था जो हमारे पास DSSB का। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, PGT के टीचर्स के लिए बात करेंगे हम। ठीक है, जो PGT टीचर्स के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं DSSB के थ्रू, तो उनकी बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 9 जनवरी से। 9 जनवरी 2024 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, यानी आप ऑनलाइन DSSB की साइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसकी लास्ट डेट 7 फरवरी रहने वाली है 11:59 तक। PGT के टीचर्स की बात करेंगे, बाकी वैकेंसीज की बात नहीं कर रहे हम इस वीडियो में। PGT के बारे में कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे PGT हिंदी मेल और फीमेल की अलग अलग निकलती है। PGT में मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं। DOE के थ्रू है ग्रेड पे सभी वैकेंसीज के लिए, क्योंकि PGT है तो 8 लेवल पे ही होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कितनी टोटल वैकेंसीज हैं, तो आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं वैकेंसीज की अगर संख्या आपको देखनी है तो UR में कोई वैकेंसी नहीं है, टोटल एक ही वैकेंसी है ST के लिए, PGT हिंदी मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर अगर हम देखेंगे तो फीमेल में भी 3 जनरल में है और 1 SC में है, टोटल 4 वैकेंसीज है। ठीक है, और एक PWBD के अंदर जो है वो हमारे पास 3 वैकेंसी है। PGT हिंदी, ठीक है, PGT हिंदी का NDMC में भी निकला हुआ। NDMC के अंदर मेल फीमेल का अलग अलग नहीं निकलता, कंबाइन निकलता है। तो NDMC के अंदर जो है टोटल मेल फीमेल मिला के टोटल 7 वैकेंसीज है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास मैथ की। तो मैथ की केवल अगर हम यहाँ पे बात करें तो फीमेल की वैकेंसी ही आई है DOE के अंदर, तो और NDMC के अंदर मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। DOE की बात करते हैं पहले, फीमेल की यहाँ पे टोटल 11 वैकेंसीज है। ठीक है, और NDMC के अंदर 4 वैकेंसी आई है। PWD में भी यहाँ पे 4 थी। फिजिक्स की बात करते हैं, PGT फिजिक्स DOE में मेल और फीमेल दोनों की निकली हुई है। मेल की 4 है, फीमेल की भी 4 वैकेंसीज हैं। और NDMC में भी आई हुई है फिजिक्स की, वहां पे एक ही वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी में है, जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, तो नेक्स्ट हमारे पास वैकेंसी है केमिस्ट्री की। PGT केमिस्ट्री मेल की और फीमेल की दोनों आई हैं DOE के अंदर, और NDMC में भी आई हैं। तो PGT मेल जो है केमिस्ट्री की वो 14 वैकेंसी है, फीमेल की 10 वैकेंसी है, और हमारे पास जो NDMC में है वो 2 वैकेंसी है। बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी की DOE में मेल की 18, फीमेल की 9, और 2 वैकेंसी NDMC में है। इकोनॉमिक्स में निकली हुई है 23 वैकेंसी, मेल की है, फीमेल की कोई वैकेंसी नहीं है DOE के अंदर इकोनॉमिक्स में, लेकिन NDMC में है 5 वैकेंसी कंबाइन। कॉमर्स के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, इसी तरह से हिस्ट्री में निकली हुई है, ज्योग्राफी में निकली हुई है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है, सोशियोलॉजी में वैकेंसीज आई हैं, फिजिकल एजुकेशन में वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों की, और NDMC में भी साथ में ही वैकेंसीज है। होम साइंस में है, होम साइंस में के साथ डोमेस्टिक साइंस में भी वैकेंसी है NDMC में। तो टोटल 297 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। 297 टीचिंग वैकेंसीज निकली हुई हैं और 97 उसमें PWD कोटे की है अलग से। तो यहाँ पर ये वैकेंसी है। इस नोटिफिकेशन में हर वैकेंसी के बारे में पूरा उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हिंदी की वैकेंसीज की बात करते हैं, मेल हो फीमेल हो, तो उन दोनों की बात करते हैं। हिंदी के लिए क्या है, मास्टर डिग्री होना जरूरी है।
इस नेशनल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री होना जरूरी है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और एजुकेशन में डिग्री हो, एजुकेशन में डिग्री हो और मास्टर डिग्री हो। क्वालिफिकेशन मेंशन एट सीरियल नंबर 2 अबाउ रिलैक्सेबल इन केस ऑफ कैंडिडेट। अब ये दूसरे नंबर की में रिलैक्सेशन है कुछ कैंडिडेट का, वो क्या रिलैक्सेशन है, अगर किसी ने पीएचडी की हुई हो या उसका हैविंग ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट examination with the mandatory condition that the candidate will acquire the B.Ed qualification within a period not exceed 3 years। ठीक है, यानी उसका 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक लगातार उसने फर्स्ट डिवीजन की हो, तो उसको जो ये एजुकेशन में डिग्री का मतलब, डिग्री इन एजुकेशन का मतलब B.Ed से है, तो B.Ed के लिए उसको बाद में वो 3 साल के अंदर डिपार्टमेंट करा देगा, वहां से वो कर सकते हैं, या PhD हो। डिजायरेबल कुछ नहीं है, ना ही कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है, 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है डिजायरेबल है, इसेंशियल नहीं है कोई अगर करना चाहे। पे स्केल 47,600 से शुरू होता है और एज लिमिट 36 साल होगी इसमें। सेम चीजें जो है फीमेल के लिए है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर है उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है एज के अंदर। सेम चीजें जो है फीमेल के लिए दी गई है। इसी तरीके से बाकी वैकेंसीज जो है उनमें भी इसी तरह की चीजें दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी पोस्ट में भी इसी तरह का है, मेनली हमारे पास कि B.Ed होना चाहिए और मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये वैकेंसीज हैं, जो भी कैंडिडेट इनके लिए एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है, वैकेंसीज ओपन है। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें, कंप्यूटर साइंस के लिए वालों बच्चों के लिए यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 के जो हमारे पास वैकेंसीज हैं उनके भी फॉर्म कल 9 जनवरी को ही ओपन हो चुके हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं।